इरशाद भट्टी साहब, ये भारत में इलेक्शन वाला आंसर कितना ज्यादा नजर आता है, क्योंकि हमले के फौरी बाद मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन को जारी रखते हुए महाराष्ट्र गए, वहां पर उन्होंने खूब इसके ऊपर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने इसके ऊपर भी काफी बातचीत की। तो इलेक्शन कैंपेन में अब मोदी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, मुझे भी फवाद चौधरी साहब का ने जो कहा वो सही लग रहा है, क्योंकि मोदी को इसका फायदा मोदी को ही पहुंचेगा। और दूसरी बात है, वो इस वक्त तक लग रहा है कि इलेक्शन हार रहे हैं। अगला जो आने वाला इलेक्शन है 3 रियासतों में वो हार चुके हैं अभी माजी करीब में, और उसके बाद जो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा है उसके बाद उन पर ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया है। और दूसरी बात है कि ये जिस तरह इसको पुलवामा के हमले को मोदी ने पाकिस्तान को झांसी में जो उन्होंने जलसे से खिताब किया, पाकिस्तान को खुली धमकियां दी, हमले की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी, मैंने फौज को आज़ादी दे दी है, भारत पाकिस्तान को तबाह करने के ख्वाब देखना छोड़ दे, हाई कमिश्नर को फौरन वापस बुला लेना, दिल्ली में इंतहा पसंदों का पाकिस्तान हाई कमीशन का घिराव, दिल्ली और जम्मू में मुसलमानों पर हमले, घर और गाड़ियां नजर आतिश, फिर भारत का जो राई का पहाड़ बनाना कोशिश करना, यानी क्या कि पाकिस्तान का पसंदीदा मुल्क का दर्जा खत्म कर दो, भारतीय वजीरों के ऊपर तले बयानात इश्तियाल अंगेज, और फिर भारतीय मीडिया जो बीजेपी के साथ है उनकी इश्तियाल अंगेजी। तो ये सारा हो रहा है पुलवामा हमले के 2 दिन के बाद, यानी ना तहकीक हुई, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह कि ये सब पाकिस्तान ने कराया, और ये सब हो रहा है। और हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने जो कल कहा, आपने देखा कि उन्होंने कल कहा था कि बंदूक छोड़ दो, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना छोड़ दो, कश्मीरियों को इन्वॉल्व करो बातचीत में। आज मकबूजा वादी के गवर्नर ने सत्यापाल ने कहा है कि मकामी नौजवान फिदायीन बन चुके हैं, हमला हमारी इंटेलिजेंस की नाकामी है। और हमलावर जो आदिल लड़का है उसके वालिद कह रहे हैं कि वो 3 साल पहले भारतीय फौजियों के तशद्दुद के बाद खुदकुश हमलावर बना है। अब ये सारे मामलात उनके सामने है, लिहाजा मुझे तो ये मोदी सरकार का अपना ड्रामा लगता है। इन्हें ताज़ा नफरत चाहिए थी अपनी गिरती साख और अगले इलेक्शन के लिए, और मोदी सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस मामले को बड़ा बनाकर कन्वर्ट कर सकें इलेक्शन में, और वो जो इससे भी ज्यादा आप समझते हैं कि इसको बढ़ाया जाएगा उनकी तरफ से, कोशिश यही होगी उनकी।